नहीं नहीं, कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही है। असल में क्या था कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन पॉलिटिशियन बनूं, और मेरे बहुत ही परम प्यारे भाई इस रेस में ऐसे आगे निकल गए और बहुत दूर पहुंच गए। तो मैं आई लिव वाइकैरियसली थ्रू हिम। मैं पूछते रहता हूँ कि ये क्या है, वो क्या है। ज़्यादातर जवाब नहीं देते, बोलते इट्स नॉट अलाउड, यू आर गोइंग अगेंस्ट प्रोटोकॉल। लेकिन इस चक्कर में कई बार हम लोग की बातें होते रहती है। तो एक दिन चिढ़ के मुझसे कहा कि यार तुम बात पर गाना वाना बना रहा हो, मुझे गाना वाना गवाओ यार, बार बार ये बातें क्यों करते रहते हो, वहाँ क्या हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने नहीं, ये बात भी तो सही है। मैंने सिंह अब मुझे पूरी परमिशन भी मिली है और मैं चाहता हूँ, और मैं तो सुनते रहता हूँ कि जब वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ रखते हैं, और मैं खुद मतलब बोलता यार कमाल, एक ओपन वॉइस है, एक मर्दानी आवाज़ है और कमाल गा रहे हो, यू शुड सिंग मोर। तो सिंह कैसे गाऊँ, गवाओ तो फिर गाता हूँ। मर्दानी फिल्म में हीरोइन जो है उसमें हीरो है ही नहीं, तो मेरी आवाज़ कैसे यूज़ होगी? ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर। शुरुआत में जो बोल रहे हैं, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट, आई थिंक बट इट्स ट्रू, हर एक को थोड़ा थोड़ा एक क्यूरियोसिटी होती है, ये बात वो बात। बट आस्क गुड क्वेश्चन, सो व्हाई नॉट आंसर इट, आई डोंट रियली हाइड थिंग्स फ्रॉम हिम. I just feel there is a trust factor where I know that he's not going to speak it anywhere, and whatever he tells me, I don't do it. I don't feel the need to share it. बट ऐसे बातों के अंदर ये एक धुन थी मेरे पास, तो मैंने उनको सुनाया, 2-3 गाने उनको दिए। तो बोला मैं आ रहा हूँ, आई थिंक इट वाज द 16th ऑफ वन ऑफ दीज, 3-4 महीने पहले ही। तो बोला मैं उस दिन आऊँगा और हम लोग गाना गाएंगे। तो उस दिन गाना हुआ फटाफट, बिकॉज और भी उनके कमिटमेंट्स थे। एंड बट उसके बाद फटाफट नहीं कहूँगा, बहुत प्यार से हुआ, मज़े से हुआ, और फिर प्रोजेक्ट बन गई एंड क्लोजिंग टुवर्ड्स वैलेंटाइंस। तो हमने कहा कि वैलेंटाइन के दिन दुखी गाना ये कैसे होगा। तो बाबू फिर मेरा एक लॉजिक था कि आई थिंक वैलेंटाइंस डे में एक्चुअली जितने लोग अपने लव्ड वंस या पार्टनर्स के साथ रहते हैं, दे आर लकी इनफ टू स्पेंड विद रोजेज एंड चॉकलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है अपने टूटे हुए दिल का इलाज करते हैं। तो क्यों भाई, वाई शुड दी गाइज इन कपल्स, वाई शुड द कपल्स हैव ऑल द फन? सो मैंने टूटे हुए दिल के लिए लिखा, क्योंकि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में एक फ़िलोसॉफिकली स्ट्रॉन्ग और असरदार इंसान बनना चाहते हो, जिसका फ़िलोसॉफ़ी है और समझ है, अपने मन को समझने की सब कुछ वो है। तो दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसे जोड़ सकते हो। तो हमने टूटे हुए दिल की दास्तां इस गाने से, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखा फरहान ने, और आप धुन इसका सुनोगे तो इट इज़ डेफिनेटली इट एमानेट्स मेलंकली। तो जो सैडनेस है, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट, यू डोंट नीड अ वायलिन, यू डोंट नीड अ एसराज और समथिंग अ सैड पीस। यू कैन क्रिएट इट विद अ यूकुलेले आल्सो, हो जाए अब थोड़ा सा। ठीक है। अरे इतना अच्छा बजा रहे थे यार। नहीं कोई बात नहीं। हाँ? ले अच्छा नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसी थोड़ा सा सुना दो। कंपोजर के साथ मिलके गाते हैं। हाँ अच्छा शुरू से। मिलना अधूरा रह गया अपने किस्से में, सब कुछ तो है पर तू नहीं मेरे हिस्से में, नहीं बिन तेरे लगता है दिल, ऐसी सुनी पड़ी है महफिल, मेरी तन्हा बन गई है तन्हाई, अखियां भर आई, अखियां भर आई तेरे यादों में पिया, ये अखियां भर आई। देखिए मैंने तो कंपोज किया था, लेकिन द सिंगर हैज मेड द सॉन्ग इज ओन। और मैंने सॉरी लिरिक्स गलत कर दिया। क्या था? मेरी महफिल अब नहीं, मेरी मेहमां अब बनी है तन्हाई, मेरी मेहमां बनी है तन्हाई, अखियां भर आई। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप एक क्रिएटिव चीज़ करने में आपको काफ़ी सारी हार्ड डिसीजंस लेनी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्रिएटिविटी किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाती है, उस भाव में जाकर ना चीज़ें बिखर भी जाती है, ना उनका होता है ना आपका होता है। लेकिन जब से मैंने बस एक ही क्रिएटिवली कहा था बाबुल से कि आपको ये गाना अभी अपना बनाना है,
और इस गाने को जीगर आपको गाना है, जो उन्होंने बखूबी से किया और बहुत ही एफर्टलेसली किया। लेकिन उसके बाद द प्रोजेक्ट, द वे ही टुक ओवर इन द सेंस के उसकी हर बारीकी पर उनकी जो एक और ही इज़ ऑफ कोर्स होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एंड इज़ गॉट अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल। उस बीच में जिस तरह का उन्होंने डेडिकेशन, जिस तरह की मतलब एक स्टैमिना जो है ना इनमें, बाप रे बाप, किसी एक चीज़ को उसके एकदम फिनिशिंग पॉइंट तक सही ले जाना, वो वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड सो मैंने बहुत कुछ उनसे, आई फॉर डिटेल, हर चीज़ को एकदम करेक्टली एग्जीक्यूट करना, और जब तक ना हो आई कैन यूज़ दैट इन माय लाइफ। एग्जैक्टली जो मैंने उसको सिखाया था कि मेरे बारे में बोलना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही बोला। उसीलिए हर गाना जैसे म्यूजिक डायरेक्टर सिखाता है उससे भी बेहतर बोल देता है। तो मेरे बारे में भी इसने मेरे से बेहतर सी आई ये गाना 2 साल पहले भी हो सकती थी। ऐसा नहीं, आपने बोला ना कि कोलैब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। इट वॉज मेंट टू हैपन, इट फ्लोट, वैलेंटाइंस डे पास में आ गई, एक थीम बन गया, गाना पसंद आ गया, तो इट जस्ट हैपेंड। एंड ही इज़ बीन सच अ ग्रेट कंपोजर, अपने लिए इतने एल्बम्स में इतने अच्छे खूबसूरत कंपोजिशंस किया है। इनके जो लेबल इसने लॉन्च किया, शान म्यूज़िक, शान वर्ल्ड, शान म्यूजिक लेबल, शान म्यूज़िक लेबल में he keeps on releasing his own songs. I think the passion to not to keep on creating something and not waiting for a phone call is what makes a true artist. And see, you are waiting for someone else to spend for you. And जो म्यूज़िक ने आपको दिया है वही चीज़ आप म्यूज़िक को वापस दे रहे हो in the way that you like. When he is creating a song, he's not catering, he's not filling up a glass that has been given to him. He's not only filling up the glass, but is also buying the glass himself. So that and in putting itself, what I want to put in the glass. yes, that's what I was coming to. So ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साहस की वो है। एंड हम जब स्ट्रगल करते थे तो उस टाइम पे कई अच्छे कंपोजिशंस जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बनाते थे उनके पास जाते थे कि आपने बड़ा अच्छा गाना बनाया, मुझे भी एक गाना गवा दीजिए, तो वो ना बोल देते थे। इनके लिए मैं कॉन्फिडेंट था कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर को बोलूँगा कि आपका ये गाना गाना है तो बोलेगा हाँ गाओ, तो उसी आनंद से गाना शुरुआत है। आई थिंक दिस माइट बी अ बिगिनिंग। आई एम गोइंग टू मैं थोड़ा सा सेल्फिश था कि मेरे चैनल पे मैं खुद ही अपने गाने गाता था, लेकिन दिस अ गुड बिगिनिंग। इसके बाद मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बट आई एम हैप्पी दैट आई स्टार्टेड विद वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। First Instagram live, I did it for this song. It's a new experience for me. So with him, and I just love the actual bromance, if I can say so. बड़ा casually ये word use होता है, but the actual bromance that came out in the entire thing. तो ऐसी बात है बस, it's like that. सर आप दोनों प्लेबैक सिंगिंग के गोल्डन फेज से आइकॉनिक वॉइसेस रहे हैं, तो आंखें जैसे गाने के थ्रू क्या आपको लगता है कि लिसनर्स फिर से मेलोडी और इमोशंस की तरफ वापस आ रहे हैं, या सिर्फ एक नीश ऑडियंस के लिए लिमिटेड? भाई मेलोडी और इमोशंस तो है, इतना ज़्यादा हो गया कि आपको आई लव यू बोलने के लिए कान के पास जाके यहाँ तक हो गया। तो इमोशंस है, आज के गाने भी बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, वी हैव ग्रेट सिंगर्स। तो कुछ हम नई चीज़ लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो डेस्परेशन, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक खूबसूरत गाना है, उसको हमारे तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। द साउंड इज़ मॉडर्न, इट्स कंटेम्प्रेरी, एंड आई थिंक दैट अ गुड सॉन्ग इट वर्क्स, इट शुड वर्क, इट शुड गेट इट्स ड्यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड। सो कुछ भी नई चीज़ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैच्योरिटी है लिरिक्स में, कॉम्पोजिशन में, सिंगिंग में, प्रोडक्शन में, जो आजकल गाने ज़्यादातर केटर हो रही हैं वो 14-15 साल के बच्चों के लिए। तो शायद हमारे गाने में वो अपील ना हो कि एक यंग टीनेज बच्चा उस पर डांस करे, लेकिन बाकियों के लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। उस हिसाब से हमें लगा कि दिस सॉन्ग विल केटर टू अ मोर मैच्योर ऑडियंस, एंड इट्स अ सिंपल ब्यूटीफुल सॉन्ग, लोगों को मज़ा आना चाहिए। आप दोनों वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी मीटिंग लैंग्वेज और कल्चरल थिंकिंग ने आपको सही तरह से शेप किया? वो तो बहुत पुरानी बात है। हम दोनों ऑफकोर्स बंगाली हैं, मैं बम्बई का बंगाली हूँ और भाई बंगाल का बंगाली है, पर दोनों बंगाली है। हाँ। लेकिन उस बात को हुए कई साल हो गए। उस बीच हम प्रोफेशनल सिंगर्स भी बने, हम बहुत कुछ दूसरे भी चीज़ें हमने लाइफ में हासिल की है। तो हाँ, बट कहीं ना कहीं आपकी जो रूट्स हैं, आपकी जो क्रिएटिव रूट्स हैं, बंगाली लोगों में ये माना जाता है, दुनिया में माना जाता है कि बंगाली जो होते हैं, हमारे अंदर म्यूज़िक थोड़ी सी ज़्यादा है। मिठास मिष्टी आछे बांगाली माने भालो, मिष्टी गला। यू सी ऑल द ग्रेट सिंगर्स, मोस्ट ऑफ देम 80% ऑफ देम आर बंगालीज। तो पुराने ज़माने से आप देख लीजिए, तो एक मिष्टी गाना बना है,
और 2 मिस्टी लड़के ने उसको गाया। तो ज़रूरी नहीं है कि मिस्टी सिर्फ मच्योर्ड और मिडिल एजेड लोगों को अच्छा लगे। यंगस्टर्स, माई डॉटर इज़ अ यंग 25 year old girl, his sons are all in the mid 20s, and if they love it, I am very sure that मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनका दिल टूटे तब ये हमारे गाने सुने, ये जुड़े हुए दिल से भी इसको दिल सुन तो सकते हैं। टूट ही जाता है इनके, एक आध बार तो हो ही जाता है 17-18 साल के हाँ। अंदर। सर रिकग्निशन की बात करें तो क्या आज भी प्लेबैक सिंगिंग को अल्टीमेट सक्सेस माना जाता है या इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने डेफिनेशन? नहीं, आजकल काफ़ी बदल चुका है। आई थिंक द लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी कोई प्लेबैक हिट नहीं है। इनफैक्ट उनका पहला हिट नॉन फिल्म होता है, उसके बाद शायद अगर उस गाने की हिट होने की वजह से उनको फिर फिल्म के गाने भी मिलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आई थिंक एक आध नाम छोड़कर, ऑफ कोर्स यू नो द ऑब्वियस नेम्स, अरिजीत, श्रेया, दे आर स्ट्रॉन्ग फिल्म वॉइसेस। लेकिन द लास्ट 10-15 ईयर्स अगर आप देखें, लॉट ऑफ द अदर वॉइसेस हैव कम फ्रॉम नॉन फिल्म। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि वी आर एब्सोल्युटली, देयर इज वन थिंग दैट वी आर नॉट सिनिकल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बट एक चीज़ बहुत गलत है कि कई बार सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स है उसके बलबूते पे सिंगर्स को चुने जाते हैं गानों के लिए, और वो डिजास्टर्स हो जाता है। रिसेंटली हमने 2 ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पे कोई बड़े इवेंट में ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स गए एंड दे एक्चुअली मेस्ड इट अप। सो ये जो चीज़ है, और सिंगर की एक इंडिस्पेंसिबिलिटी थी, मतलब मैं हेल्प करूँ? हाँ, नहीं, हाँ। तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ इज होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सिंगर्स की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी थी, जो सुन के हम बड़े हुए। हिज फादर मानस मुखर्जी हैज़ बीन अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, माई ग्रैंडफादर NC बराल, माई फादर, देर ऑल सिंगर्स। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काम किया है मेरे ग्रैंडफादर ने। तो हम जो सुन के बड़े हुए कि सुर ईश्वर है और सा को लगाना पड़ता है, आज वो लागू नहीं है। आपके पास आवाज़ है, और वो वही वाली बात है कि पंछियों को उड़ते हुए देखते इंसान ने सोचा कि हम क्यों नहीं उड़ेंगे, एरोप्लेन बनाया, और अब एरोप्लेन के लिए पंछी मरते हैं, उसके एरोप्लेन हिट करता है तो पंछी मरता है। तो जो है वैसे ही है, एवरी वन, देयर इज साइंटिफिक रीज़न कि हर इंसान जो है अपनी आवाज़ सुनना बड़ा पसंद करता है, और अगर वो धुन में हो, गाना गाने की जो इच्छा है वो हर किसी में है। तो जब उनको लगा कि हम भी क्यों ना गाए, तो आप देखो ये सब सॉफ्टवेयर्स आ गए, अब उनको सुर में डाल के, तो मेलोडाइन और एंथरेस के में जिन लोगों को सुर में लाया जा रहा है उनके गाने इतने हिट हो रहे हैं, तो कुछ असली सिंगर्स उसमें मर रहे हैं। वही एरोप्लेन और पंछी की बात है, वही कहानी है। ये तो नई बात सुना है। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग कि पंछी देखकर एरोप्लेन बना, एरोप्लेन पंछी को मार रहा है, और वो अभी सिंगर को मार रहे हैं। वाह! आप देखो ना, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमसे गवाते थे हमारे इनके गाने से, हमारे गाने से जो फेमस हुए, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो हमारे गाने उनके हिट हुए, उसके बाद जब वो गाने हिट हो गए, वो फेमस हो गए, तब तक ये सॉफ्टवेयर्स आ गए और वो खुद अब अपने गानों को गाने लगे। उनको सिंगर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही अपने गाने गाने लगे, खुद ही शोज़ अपने करने लगे। सो दिस इज नथिंग रॉन्ग इन इट। चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, दी ओल्ड ऑर्डर हैज़ टू चेंज, यू नो, यील्डिंग प्लेस टू द न्यू, दैट्स ऑल फाइन। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप रियाज करके बड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत यू नो पिंच इन द सॉल्ट, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ख़राब तो लगता है। एंड दैट इज़ वेयर द एंटायर पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम, दैट ही इज़ बीइंग हिज ओन गॉडफादर। सो मेनी सॉन्ग्स ही इज सिंगिंग, यू नो, एवरीवेयर। एक दिन भी डेट इसका खाली नहीं है। अभी भी एक ख़त्म जल्दी करके ही हैज़ टू रन टू सिंग फॉर अ शो, तो ही इज़ बिजी एवरी सिंगल डे। तो अपने अपनी ज़िंदगी में हम बिजी है, लेकिन टू पुट योर पैशन इन टू समथिंग वेयर, एज आई सेड, कि आप ग्लास भी खरीद रहे हो, उसके अंदर पानी भी अपने मर्जी से डाल रहे हो, एंड दैट यू प्रेजेंटिंग टू पीपल, ये पैशन सब में नहीं होता है। कौन सा सिंगर आप बताइए जो अपना लेवल खोल के गाने बना के दूसरों को भी गवा के, ही स्पेंड सो मच मनी ऑन मी ऑलरेडी। हमने उसके बारे में अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। सो दैट इज़ अ बिग हार्टेड थिंग। आई डोंट थिंक दैट कंपनी बनाए खुद गाए, ये तो होता ही है, बट टू डू दिस फॉर समवन एल्स इज इट्स अ ह्यूज थिंग। ये मुझे इसने सिखाया नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। नहीं। आपको लगता है कि इंडियन म्यूजिक सीन जो है जो कि वेस्ट के मॉडल की तरफ जा रहा है, जहाँ इंडिपेंडेंट सिंगर को डांस को एल्बम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए? हाँ बिल्कुल, ये ना सिर्फ मतलब पहले तो लगा था कि ये सिर्फ यू नो स्ट्रीमिंग साइट्स या यूट्यूब में व्यूज़ मिलता है, लेकिन अब ये आर्टिस्ट्स पूरे इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, और शोज़ में उनकी बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस आ रही है उनको देखने के लिए। सो इट्स ऑल्सो ट्रांसलेटिंग इनटू लाइव शोज़ फॉर देम। सो क्लियरली एक ऐसा एक वेस्टर्न जैसे वर्ल्ड में सिंगर सॉन्ग राइटर्स खुद अपने शोज़ करते हैं, उस तरह के ट्रेंड अभी इंडिया में भी हो रहा है, एंड इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और आप देखो विदेश में, इन वेस्ट, रॉक स्टार्स एनी डे आर मच बिगर देन फिल्म स्टार्स एनी डे। और उसीलिए यहाँ पे जो फिल्म स्टार बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा उसका स्वैग होता है, बोलता है अरे ही इज़ अ रॉक स्टार, संजय दत्ता इज़ अ रॉक स्टार। तो एक फिल्म स्टार को
बहुत बढ़िया या बहुत स्मार्ट, बहुत स्वैगर दिखाने के लिए रॉकस्टार टर्म यूज़ किया जाता है. So that culture has come in India, and as I said that, but it is not at all in a cynical sense of the term. So जो गाने बना रहे हैं वो उसे गा रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर की गोली मारो. If that is the order of the day, पहले हम पैदल जाते थे कहाँ अब गाड़ी हो गई है, ऑटो हो गया है, तो क्यों नहीं जाए उसमें. सर रिसेंटली कुछ बड़े आर्टिस्ट ने प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक का मन बना लिया है और रिटायरमेंट की बात की. तो आपके हिसाब से ये क्रिएटिव एक्सप्लोशन का रिजल्ट है या इंडस्ट्री का प्रेशर? आप उनसे पर्सनल बात हुई है आपकी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इंटेलिजेंट लड़का है. जब भी कुछ भी कर रहा है, इज़ अ इंटेंस, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सिंगर्स वी हैव एवर हैड. तो जो इतना अच्छा अपने फ़न को एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपने फीलिंग्स को, जो अपने अंदर सोच रहा है, उसी को अपने एक्शन में नहीं बदल पाएगा, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो डेफिनेटली जो भी उन्होंने किया है उसके पीछे कुछ सोच है, कुछ एक मनन है, कुछ उसने सोचा होगा, तब जाके डिसीजन लिया. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर अस टू नॉट क्रिएट नॉइज अबाउट इट, बट टू क्वाइटली वेट एंड सी what new thing we are going to see from him in the future, because we all love him. That's what it is. बिल्कुल. आज इंटरनेट में आप जहाँ भी जाओ, इतने लोग दे टेंड टू रीड बिटवीन द लाइन, सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी अपनी थियरीज निकाल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट. वो क्यों किया वो शायद बताएंगे किसी दिन, तब तक हम बाकी भी मुद्दे हैं दुनिया में. अरिजीत के कंधे पे बैठ के खुद कुछ उटपटांग बोल के पब्लिसिटी क्यों लेना है भाई? वो उसको मालूम है एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है. आज देखो जियागंज में बैठा हुआ है, मेरे घर से ड्राइव करूँ जब मैं कलकत्ता में जा रहता हूँ 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है. अब वहाँ पे पूरे विदेश के सिंगर्स भी वहाँ पे जाके जा रहा है. सो ही इज़ ये तो पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भाई बड़े बड़े लोग जो है इंटरनेशनल सिंगर्स, एड शीरन जैसे लोग, वो जाके जियागंज में. और इफ़ यू सी द वे ही इज़ रिकॉर्डिंग, वो एक अच्छा स्टूडियो सेटअप भी नहीं है. एक दीवार पे स्पंज लगा हुआ है, उसमें पिन करके गाना लगाया, माइक रखा हुआ, ये एकोस्टिक्स, ये वो फलाना ढिमका. इज़ गोइंग बैक टू दोज बीटल्स डेज जहाँ पे गराज में रिकॉर्ड होता था और वो गाने सब रिकॉर्ड्स तोड़ देते थे. आज भी बीटल्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री. विशाल ददलानी ने कहा था कि सक्सेस डज नॉट गारंटी फ्यूचर ट्रांजिशन. आप उस स्टेटमेंट को अपने सॉरी सर, मैं समझ नहीं दिया. विशाल ददलानी ने कहा था कि सक्सेस डज नॉट गारंटी फ्यूचर ट्रांजिशन. सक्सेस doesn't guarantee peace and tranquility. हाँ. आप इस स्टेटमेंट को पर्सनल एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? आई थिंक इट मेक सेंस. सक्सेस एक अलग चीज़ होती है, पीस और ट्रैंक्विलिटी अलग चीज़ होती है. आप क्या सीख करते हो और आप किस चीज़ को आप खोने के लिए तैयार हो, किस चीज़ को पाने के लिए, उस पर सारा सब कुछ डिपेंड होता है. अगर किसी की भूख सक्सेस में ज़्यादा है और उनको पता है कि ठीक है इससे मेरा थोड़ा पीस और ट्रैंक्विलिटी घट सकता है, लेकिन मुझे सक्सेस की तलब ज़्यादा है, तो वो सक्सेस को ढूंढे. बहुत मुश्किल है इस दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के. सक्सेस के साथ आपको पीस भी चाहिए और ट्रैंक्विलिटी भी चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ बिट मच. देखियो, सक्सेस पाने के लिए रेस्टलेसनेस जब भी आपके अंदर नहीं होगा, बहुत तड़प नहीं होगी अगर आपके अंदर, तो आई थिंक सक्सेस इज़ लाइक अ जैकेट. आप उसे किस तरीके से पहनते हो, आप मिरर में उसको किस तरीके से एंजॉय करते हो, को आप सक्सेस कहते हो, किस चीज़ को. कईयों के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज सक्सेस. मेरे लिए सॉलिट्यूड जो है, जब मैं 2 बजे 3 बजे अकेला बैठता हूँ, अपने दिन के बारे में सोचता हूँ, एक गाना भले वो रिलीज़ हो या ना हो, मैं पियानो पे थोड़ा सा उसका टुंग-टांग करता हूँ, वो सॉलिट्यूड जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो सॉलिट्यूड आपको सक्सेस से रेस्टलेसनेस भी आ सकती है. और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक बहुत बड़ा शो जिसमें सोल्ड आउट टिकट्स, आपने भी करोड़ों रुपया कमाया, आप आके होटल के रूम में जब आप सोते हो, उस वक्त आपके पास कोई हुपला नहीं होता है, कोई लाइमलाइट नहीं होता है. आप रूम में लाइट जब बंद कर देते हो तो उस सक्सेस का फीलिंग आपके ऊपर इट ट्रांसेंड्स ऑन यू. सो किस तरीके से आप सक्सेस को हैंडल करते हो, इट्स ऑल अ मेंटल थिंग एंड इट डिपेंड्स, इट वैरीज फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई अपनी बात रखता है सोशल मीडिया पर. तो रिसेंटली शिल्पा राव ने भी एक ट्वीट किया था जहाँ उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में डुएट्स में स्पेशली फीमेल सिंगर्स को कम लाइनें मिलती हैं मेल काउंटर पार्ट से. तो क्या कहेंगे? आई एग्री. आजकल काफ़ी हद तक ये ट्रेंड हुआ है. 90s में जब डुएट्स होती थी तो इक्वल लाइंस होती थी, सेम स्केल में दोनों सिंगर्स गाते थे और दोनों की उतनी ही एक इम्पॉर्टेंस होती थी गाने में. और आज वो चीज़ नहीं है. एब्सोल्युटली. मेल सिंगर्स इतने हाई में गा रहे हैं कि कई बार आप देखो फीमेल सिंगर्स जो बहुत होनहार है और बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता है बिना लोअर ऑक्टेव. उसमें उनकी जो खूबी है, कई बार उनके जो एक्चुअल वॉइस क्वालिटी है वो सफ़र करती है.
और आज देखो प्लेबैक सिंगिंग में एक चेंज भी आया है, कई सारे गाने, कई सारे पिक्चर्स में लिप में गाना होता ही नहीं है, इट्स ऑल प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। जैसे आप देखो टाइटैनिक में आप सिलीन डियोन ने जो गाया है माई हार्ट विल गो ऑन, वो क्या प्लेबैक है? नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड ऑफ द फिल्म। तो ऐसे आजकल बहुत फिल्मों में ऐसा हो रहा है। एंड व्हाट शिल्पा सेज वी हैव टू अग्री टू इट बिकॉज दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, दैट इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। तो आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को ऐसे इंसिडेंट भी सामने आया है जहाँ स्क्रैच या ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी सिंगर से करवाई जाती है और फिर उसके बाद जो है जब मेन प्लेबैक मतलब जब गाना बन जाता है तो उसके बाद सिंगर्स की आवाज़ होती है। ये बहुत सालों से चल रहा है भैया, सर, ये बहुत पहले सालों से। इतनी ओपनली बात नहीं होती थी। नहीं बहुत पहले सोशल मीडिया थी नहीं, बात नहीं होती थी। आज सोशल मीडिया बहुत सालों से, आप जो लता जी, आशा जी के बाद वाले और उससे पीढ़ी वाले कविता जी सिंगर से ने आप कितने पूछिए, ऐसे गाने गाए कितने जो बड़े बाद बड़े में गाने जाके गाए बाद में। फाइनल हुआ उन्हीं और की वो आवाज़ एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है। यू नीड टू लर्न द माइक, यू नीड टू नो वेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द माइक। तो आप एक कोई गाना गाओ और बाद में वो किसी सिंगर आके, सीनियर सिंगर आके डब कर दे, उसमें आपका लॉस डेफिनेटली है, दिल भी टूटता है, लेकिन पूरा लॉस नहीं है। उसमें से आप हार में से आप कुछ जीत निकाल सकते हो। जैसे इस हार से आपने क्या क्या सीखा है। तो जब वो आपका गाना कोई और डब कर देता है, माइक के सामने गाने की एक्सपीरियंस जो है वो भी अपने एक बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरीके आप डिप्रेस्ड हो जाओ तो फिर आगे जाने की शक्ति जो है वो कम, उसमें कम हो जाएगी, और आप उसी से सीख के आगे जाओ तो इट विल बी योर एडवांटेज। हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि सीनियर सिंगर गाया, उसका भी डब हो गया है। हाँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यू शुड नॉट टेक एनीथिंग दैट पर्सनली, ठीक है। और अब जब लेना है तो लेना है, तो तब आंखियाँ सुनेंगे, सैड गाना है तो हाँ, सुनेंगे। सुनो, अपना तेरी यादों दुख- में पिया दुख ये- वहाँ निकालेंगे। तो इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर की बात की जाए तो रैपिडली ग्रो हो रहा है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। तो कई बार हमने सुना है कंप्लेंट आती है कि टॉयलेट फैसिलिटीज ठीक नहीं है, या फिर कभी जो है खाने की फैसिलिटीज ठीक नहीं है। हो रहा है। मैटर ऑफ टाइम, अभी होगा। शुरू हुआ है। और मुझे भी लगता है कि देखिए, अगर आप 8,000, 9,000, 10,000, 12, 15, 20,000 लोग एक जगह हैं तो आई थिंक यू शुड खाना, टॉयलेट, यू शुड कम प्रिपेयर्ड। तो फिर घर बहुत भी मुश्किल टीवी है, में देखना चाहिए ना बहुत आपको। मुश्किल है टाइम ये पे खाना चीज़ें मिलेगा, टाइम पे करना। अपना टॉयलेट मिलेगा, खुद की टॉवल मिलेगी, तो फिर शो में क्यों जाना है? मत जाओ ना। फिर आप देखो ना, माइकल जैक्सन पुराने शो सब देखो, स्टेडियम्स में होते हैं, भरा पड़ा रहता है। आपको लगता है वो 1 लाख लोग, 70,000 लोग वुडस्टॉक फेस्टिवल में सही टाइम पे टॉयलेट में जाते हैं? एंजॉय द फैक्ट कि जब आपको टॉयलेट आया है उसके कई बाद आपको टॉयलेट मिल रही है, तो ज़्यादा यू एंजॉय इट मोर। जब भूख लगी है उसके बाद खाना मिले तो खाना और टेस्टी लगता है। ये सोच के जाओ ना आप रॉक कॉन्सर्ट्स में। आई डोंट थिंक इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग। टॉयलेट के पीछे लगे तो कैसे होगा यार? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छे हैं सारे, तभी तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे आगे शो। शॉर्ट टाइम हम लोग हाँ। बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। 11th को हम जा रहे हैं जॉन मेयर में। यू आर आल्सो गोइंग जॉन मेयर के शो में? 11th को है? 11th को 12th को है? है? 11th it is. Oh, My daughter stopped then me for I'll it. miss out. I'm a big fan, so मुझे जाना है, मैं देखूंगा। उस दिन मैं थोड़ी टॉयलेट और खाना ढूंढूंगा भाई। घर से टॉयलेट करके जाऊंगा, पानी पीऊंगा नहीं 3 घंटा। टॉयलेट का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ये आप काट देना बाद में, बट वही है, ना पियेंगे ना जाएंगे, सुसु करेंगे। हो गया बात। सिर्फ गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। सर, आप दोनों अपने करियर में काफ़ी ऊंचाई पा चुके हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ कि कोई रिलीजन या कास्ट या रीजनल आइडेंटिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन? आप उसमें मत जाओ। आप मुझे मालूम है ये सवाल आप क्यों कहाँ कर आप जा रहे हो? मत जाओ। मेरे ख्याल से हमको इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है। आई डोंट थिंक शान also हाँ, has हम to कुछ say कहते हैं anything. उसको काट के कुछ और बना देते नहीं, हैं। मैंने वो- कुछ कहा था, बहुत पॉजिटिव बातें की कोई- थी, और उसको काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू से काट के आप ही थे, आप ही, सॉरी मैं कंफ्यूज। अच्छा, आप नहीं थे, सॉरी। ये बिहाइंड द अरे, सीन्स होगा। अरे, ये अरे ये यार, ब्लूपर्स मुझे होगा। लगा Sorry, आप sorry. ही थे में बड़ा जज्बात था, बहुत आप ही थे। चलिए, कोई नहीं। नहीं, लेकिन मैं उसमें जाते हैं। आपको ये लेकिन बता हाँ, रहा हम बस हूँ, in general हमारा कहेंगे- कमेंट अगर है ना तो दैट इज नो कमेंट्स। No comment. दैट इज अ कमेंट। और म्यूजिक इज बियॉन्ड ऑल दिस। म्यूजिक लोगों को जोड़ता है। म्यूजिक लोगों को रहमान जोड़ता साहब ने कितने अच्छे अच्छे लोगों के लिए कैसे हाँ, गाने हाँ, बनाए हैं। हाँ, तो जस्ट let's not go there. ओके, अगर आज के आर्टिस्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रहना चाहिए, क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है आपको? तो ये भी सोशल चीज करा रहे हैं, दूसरे सिंगर के ऊपर पैसा खर्चा करके गाना रिकॉर्ड कर। नहीं, मैंने कुछ सोशल कॉजेज पे भी काफी हाँ, सारे गाने काफी वाने काम किए किया है। और मैं तो- बाबू तो देखिए, मैं तो रात अब को भी बैठ के अभी एक रोज bridge, हाँ, क्या रोज क्या रात नहीं किया को नेटफ्लिक्स प्राइम ये देख के, फिल्म देख के काम कर सकता हूँ, बट 3 बजे तक मुझे फाइलें पढ़नी पड़ती है। अगला दिन जाके मुझे वो डिसीजन लेना पड़ता है। और जब वो बहुत अच्छा काम है। व्हेन यू डिसाइड समथिंग समटाइम्स द डिसीजंस आर नॉट राइट, बट यू हैव टू वर्क एंड बी डिलिजेंट इनफ टू प्रूव दैट डिसीजन टू बी राइट।
यू हैव टू डिसाइड एंड देन मेक इट राइट। तो ये सब जब आप सोशल वर्क करते हो, कई बार ऐसा होता है कि गलत दिशा में आपने रास्ते बना दिया, लेकिन फिर आपको ऐसा काम करना पड़ता है ताकि वही रास्ते से लोग जाए, उसका वो चीज़ बनाना पड़ता है। तो आई थिंक ये भी कितने कॉजेज़ में, बांद्रा में कितने ऐसे होता है, कितने फाउंडेशंस के लिए फ्री में गाते हैं, वो करते हैं, हम भी करते हैं, तो करना चाहिए, या करना भी चाहिए, क्यों नहीं। और आज के यंग इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए आपका सबसे ऑनेस्ट रियलिटी चेक क्या होगा? देखिए ना, हम दोनों यंग आज के वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हाँ, बैठे हुए हैं ना, बैठे हैं, और हम क्या दोनों चाहिए? यंग, कहाँ कहीं कौन We से are एंगल से living- हम यंग नहीं लग रहे, आप बताइए। और आप ही है जो हमें को बूढ़े लग बना रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप अगर अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहो इंडस्ट्री में जो नया आ रहे हैं, तो क्या होगा? बस पहले गला बनाओ भाई, बॉडी नहीं। हाँ हाँ, और अगर बॉडी बन पाए तो बना भी दो, अगर गले को हेल्प कर रहा है वो चीज़। मतलब जो भी आप करो, खुद को एकदम पॉजिटिव रखो, और ये मान के चलो कि जब अच्छा वक्त था वो भी एक अच्छा टाइम, तो स्टे पॉजिटिव, स्टे वो भी एक दौर था, आज वो भी ये एक दौर, एक ये भी दौर था, है, ये भी एक मतलब दौर। हाँ, स्टे, दौड़ते मतलब रहो। पेशेंस रखो खुद में, कीप एंड प्रायोरिटी अपना रखो। क्या है प्रायोरिटी, क्या है, गाना गाना है, तो गाने पे ध्यान दो बस। एक टाइम था जब नेपोलियन बोनापार्टे का एक बहुत फेमस, एक बहुत अच्छा लाइन है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट रिक्विजिट टू ग्रेट अंडरटेकिंग्स। आज के ज़माने में जितना नॉइज़ सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ में है, इट इज़ चेंज, इट्स ओवर कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट रिक्विजिट टू ग्रेट अंडरटेकिंग्स। जो चीज़ आप कर रहे हो, फुल लगन और दर्द के साथ, खुशियों के साथ उसे करो। सक्सेस जो है, वो जैकेट जो है, जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद के आपके पास देके जाएंगे।